गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने से करीब 10 बीघा फसल जलकर राख हो गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। खेत पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में भी आग लग गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। एटा थाना क्षेत्र के ग्राम बिरगुआ चमारे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 10 बीघा खड़ी फसल में आग लगी है। खेत पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगी है। आग लगने से देखिए फसल की बर्बादी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि सूचना के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान किसान को हो चुका था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गेहूं की फसल में आग लगने से हड़कंप मच गया। खेत पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण आग लगी, जिसकी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि जैसे ही सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। और अब बात अमेठी की, जहां अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में आग लग गई। आग से कई बीघा फसल जलकर राख हो गई। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कमरौली थाना क्षेत्र के मधुपुर गांव का ये मामला है। तो जैसे जैसे पारा बढ़ रहा है, वैसे वैसे आग लगने की भी खबर सामने आ रही है। और सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो है किसान, जिनकी मेहनत पर आग पानी फेर रही है, जिनकी मेहनत आग में जलकर राख हो रही है। हालांकि गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक फसल जलकर राख हो चुकी थी। अमेठी में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में आग लगने से हड़कंप मच गया। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां आग की घटना से प्रभावित लोगों के लिए सरकार ने फैसला किया है। आग की दुर्घटना से प्रभावित लोगों को 24 घंटे में सरकार मुआवजा देगी। बिजली के तारों से आग लगने पर पावर कॉर्पोरेशन मुआवजा देगा। खेत खलिहान में आग लगने पर जिला प्रशासन मुआवजा देगा। आग से घर जलने पर 12 घंटे में मुआवजा दिया जाएगा। सीएम ने सभी अग्निशमन केंद्रों को सक्रिय रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और ये जरूर राहत भरी खबर है उन लोगों के लिए जिनका नुकसान आग की वजह से हुआ है, क्योंकि लगातार आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि अगर खेत में आग लगती है तो 24 घंटे में मुआवजा दिया जाएगा। अगर बिजली का तार टूटने की वजह से फसल आग की चपेट में आती है तो फिर बिजली विभाग की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। पावर कॉर्पोरेशन जो है वो मुआवजा देगा। और अगर घर में आग लगती है तो 12 घंटे के भीतर मुआवजा दिया जाएगा। तो ये बड़ी राहत की खबर जरूर मिल रही है, और इसे बड़ा कदम सरकार की तरफ से कहा जाएगा, क्योंकि लगातार आग लगने की वजह से नुकसान हो रहा है लोगों को। जहां एक तरफ किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, जिसको देखते हुए सरकार का ये फैसला सामने आया है। और प्रतापगढ़ से खबर सामने आई, जहां दबंगों के सामने नतमस्तक नजर आई खाकी। जी हां, नामांकन स्थल पर पुलिसकर्मियों से ही दबंग भिड़ गए। पुलिसकर्मियों को वर्दी उतरवाने की धमकी तक दे डाली। धमकी देते हुए वीडियो वायरल हो गया है। 2 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। तस्वीरें प्रतापगढ़ से सामने आई हैं। दरअसल नामांकन स्थल पर पुलिस वालों से ही भिड़ गए दबंग। यहां तक कि खाकी वर्दी को उतरवाने की धमकी तक दबंगों ने दे डाली। अब इस वीडियो के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिसकर्मियों का जो इकबाल है वो कैसा है। दबंगों के भीतर डर बिल्कुल नजर नहीं आता, खौफ बिल्कुल नजर नहीं आता, और यही वजह है कि इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बहुत पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ में दबंगों के सामने खाकी नतमस्तक नजर आ रही है। नामांकन स्थल पर ही पुलिसकर्मियों से दबंग भिड़ गए। कितना वर्दी दे दी, कितना और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। पार्टी के अंदर बगावत पर बीजेपी सख्त हो गई है। पंचायत चुनाव को लेकर स्वतंत्र देव सिंह ने
निर्देश जारी कर दिए हैं। पार्टी विरोधी गतिविधि में संलिप्त नामों की लिस्ट मांगी है। अनुशासनहीनता पर 6 साल के लिए निकालने की कार्रवाई की जाएगी। पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों को प्रदेश अध्यक्ष ने निर्देश जारी कर दिए हैं। झांसी से पूर्व विधायक सतीश जतरिया निष्कासित कर दिए गए हैं। जतरिया को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। बीजेपी उम्मीदवार के सामने बगावत कर चुनाव लड़ रहे थे, जिसको देखते हुए अब ये कार्रवाई की गई है। देखिए, पंचायत चुनाव में बगावत की खबरें सामने आ रही हैं और ये बगावत 2022 के लिहाज से भी काफी महंगी भाजपा को पड़ सकती है। यही वजह है कि अब जितने भी बागी हैं, जो बगावत कर रहे हैं, जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब भाजपा संगठन में कार्रवाई की जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने निर्देश जारी कर दिए हैं। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। सिविल अस्पताल के 5 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले भी कई डॉक्टर्स संक्रमित हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर, देखिए, कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना की चपेट में इस बार जो डॉक्टर्स हैं वो भी सबसे ज्यादा आ रहे हैं। अब लखनऊ के सिविल अस्पताल में 5 डॉक्टर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है और लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो यहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और हरिद्वार से बड़ी खबर, महाकुंभ ड्यूटी में तैनात नोडल अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संपर्क में आए सभी अधिकारियों की अब जांच की जाएगी। तो एक तरफ जहां हरिद्वार में महाकुंभ हो रहा है, वहां पर तमाम जो सुरक्षा के लिहाज से गाइडलाइंस है उनका पालन किया जा रहा है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। उसके बावजूद भी वहां पर कोरोना बम फूटता हुआ नजर आ रहा है। जो नोडल अधिकारी हैं कुंभ क्षेत्र के, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब जो संपर्क में आए अधिकारी हैं उनकी भी जांच की जाएगी, चूंकि उनमें भी संक्रमण का खतरा पैदा हो गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कोरोना तेजी के साथ बढ़ रहा है, ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि सावधानी से ही आप सुरक्षित रह पाएंगे। तो देखिए, देश में कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में एक बार फिर 1,45,384 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश भर में काफी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। वहीं संक्रमण से 794 और लोगों की मौत हो गई, जबकि 77,567 लोग ठीक हो चुके हैं। तो 24 घंटे में 1,45,000 मामले सामने आने के बाद अब हड़कंप मच गया है, क्योंकि लगातार कोरोना का जो ग्राफ है वो तेजी के साथ ऊपर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तमाम सरकारों की जो चिंता है वो भी बढ़ गई है। हालांकि तमाम कोशिशें सरकारों की तरफ से की जा रही हैं कि इस कोरोना को रोका जा सके, बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके, लेकिन फिलहाल तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। देश में एक्टिव केस की संख्या 10,46,631 है। अब तक संक्रमित हैं 1.32 करोड़ से ज्यादा लोग। अब तक ठीक हुए लोगों की संख्या है 1,20,00,000। अब तक वैक्सीनेशन जिनको हुआ है, जिनको टीका लगा है, वो है 9,80,00,000 लोग। पिछले 10 दिनों में ही 47% एक्टिव केस बढ़े हैं। 11 राज्यों में 54% एक्टिव केस बढ़े हैं। 65% की मौत हो गई है। 14 दिनों के दौरान महाराष्ट्र और पंजाब में मौत के मामले सामने आए हैं। 82.5% मौत महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक में हुई है। दुनिया में अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर भारत अब आ गया है, जहां कोरोना पैर पसार रहा है। बीते 3 दिनों का कोरोना मीटर आप देख लीजिए किस तरीके से जो कोरोना है वो बढ़ा है। 8 अप्रैल को थे 1,26,000, 9 अप्रैल को थे 1,31,000, जबकि 10 अप्रैल यानी आज की बात करें तो 1,45,000 के पार जो संख्या है वो पहुंचती हुई नजर आ रही है, यानी जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। वहीं आप 5, 6 और 7 अप्रैल को भी देख लीजिए किस तरीके के हालात पैदा हुए हैं। देखिए, 5 अप्रैल को 1,03,000 के पार केस थे, जबकि 6 अप्रैल की अगर बात करें तो थोड़ी सी कमी जरूर आई थी, 96,000 के पार केस नजर आए थे। लेकिन 7 अप्रैल को ये ग्राफ फिर से बढ़ा और 1,15,000 के पार जो कोरोना पॉजिटिव केस थे वो सामने आए। और ये बढ़ता हुआ मीटर देखिए चिंता बढ़ा रहा है और एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर रहा है कि आप संभल जाइए, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से घातक होता जा रहा है। ऐसे में जरूरत है कि आप सावधान रहें और सुरक्षित रहें। तो देखिए, हमने आपको ये बताया कि कहां संक्रमण घातक बनता जा रहा है। इस वायरस का सबसे ज्यादा प्रकोप देश के 11 राज्यों में है
और अब ये घातक वायरस यूपी उत्तराखंड में भी अपने पांव तेजी से पसारने लगा है, जिसके बाद शासन और प्रशासन हरकत में आ चुका है। लगातार 4 दिन से लगातार पॉजिटिव खबरें सामने आ रही हैं कि कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। यूपी के 11 शहरों में इसको देखते हुए नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू में सिर्फ जरूरी चीजों की छूट है, बाकी सब कुछ बंद रहेगा। लखनऊ में बिना मास्क सामान खरीदने और बेचने पर भी अब रोक लगा दी गई है। बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में आमजन की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 12,787 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में 748 नए केस सामने आए हैं। देहरादून यानी राजधानी देहरादून में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कई शहरों में 12वीं तक के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि बच्चों में भी संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसी को देखते हुए ये तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, अब यूपी के 11 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके साथ ही साथ बिना मास्क वालों को सामान देने पर रोक लगा दी गई है। दुकानदारों को भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। 11 शहरों में जिसमें नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, वहां सिर्फ रात में इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई है, बाकी सब कुछ बंद रहेगा। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई बिना मास्क के नजर आता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बहरहाल जो तस्वीरें देश से सामने आ रही हैं वो भयावह है, क्योंकि कोरोना एक तरफ बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लोग लापरवाही छोड़ने को तैयार नहीं है। देखिए, अगर बात हम यूपी की करें, सिर्फ यूपी के आंकड़े आपको बताएं तो यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 12,787 नए मामले सामने आए हैं। यूपी में 24 घंटे में 48 कोरोना मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो यहां पर 4,059 नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ में एक दिन में 23 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा बुरे हालात नजर आ रहे हैं, जबकि वहीं पर सबसे ज्यादा सख्ती भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है, शासन की तरफ से की जा रही है। लेकिन बावजूद इसके कोरोना का जो ग्राफ है वो नीचे आने की बजाय तेजी के साथ ऊपर बढ़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसने कहीं ना कहीं आशंकाओं को जन्म दे दिया है। और साथ ही साथ यहां पर जागरूक होने की जरूरत है आप सभी को। देखिए, कोरोना एक बार फिर से बढ़ा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कोरोना कंट्रोल की मुहिम छेड़ दी है। लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज के बाद मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचे, जहां गोरखपुर मंडल के अफसरों संग बैठक उन्होंने की। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण रोकथाम पर अहम दिशा निर्देश दिए। बता दें कि जिन जिलों में सबसे ज्यादा संक्रमण बढ़ रहा है वहां सीएम खुद जाकर हालातों की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही कई मंत्रियों को चुनिंदा जिलों में निरीक्षण के लिए भी भेजा जा रहा है। तो देखिए, कोरोना एक बार फिर से वापस आ चुका है और कोरोना की ये जो दूसरी लहर है वो बेहद खतरनाक है, क्योंकि ये तेजी के साथ बढ़ रही है। और इसकी गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक्टिव हो गए हैं और ग्राउंड जीरो पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए, कल हमने देखा था कि वो बनारस पहुंचे थे, प्रयागराज पहुंचे थे और आज वो गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन खास जिलों पर उनकी सबसे ज्यादा नजर है जहां पर हालात संवेदनशील बने हुए हैं, जहां पर आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आज गोरखपुर पहुंचे हैं, गोरखपुर मंडल के अफसरों संग बैठक की है। कोविड को लेकर अहम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं और ये भी भरोसा लगातार दिला रहे हैं मुख्यमंत्री कि शासन की तरफ से हर संभव मदद दी जाएगी। 3 जिलों में दौरा किया मुख्यमंत्री ने। इन तीनों जिलों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोरखपुर जहां आज पहुंचे, कल वाराणसी पहुंचे और कल ही प्रयागराज भी पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में भी संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसी को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में मंत्री सुरेश खन्ना ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचे और डॉक्टर्स और अधिकारियों के साथ जिले में कोरोना की स्थिति को लेकर एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को भी बढ़ाना पड़ेगा, साथ ही टेस्टिंग की प्रक्रिया में और भी ज्यादा तेजी देनी है।